नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे इस नए वीडियो में। तो क्या दोस्तों, कभी आपने नोटिस किया है कि आप प्रेजेंट में जी रहे हो, लेकिन रिएक्ट जो आपका होता है वो पास्ट से ही होता है। पास्ट से कुछ एक्सपीरियंस से ही आपका रिएक्ट होता है। आप प्रेजेंट में तो जी रहे हो, लेकिन कुछ एक्सपीरियंस ऐसे पास्ट में हो गए हैं जिससे आपका प्रेजेंट में उसी का रिएक्ट होता रहता है। कोई एक पुरानी बात, कोई एक पुरानी इंसर्ट, कोई कोई एक पुराना ब्रेकअप, कोई एक पुराना फेलियर, समझ गए। ये सालों के बाद भी आपको वही दर्द और वही इमोशन देता है, वही फीलिंग देता है, समझ गए। क्योंकि प्रॉब्लम मेमोरी नहीं है, समझ लीजिए। आपको ये लगता है कि प्रॉब्लम मेमोरी है, मैं मेमोरी क्यों नहीं भूल पाता। प्रॉब्लम मेमोरी नहीं है, समझ गए। प्रॉब्लम है सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आपकी जो उस मेमोरी से जुड़ी फीलिंग्स है वो सेव है। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम मेमोरी नहीं है। मेमोरी क्या, एक स्टोरी है, समझ गए। जैसी घटना आपके साथ हुई है वैसी घटना कई को के साथ होती है, लेकिन वो लोग उसे भूल जाते हैं आराम से। लेकिन कुछ लोग नहीं भूल पाते, समझ गए। वो इसीलिए नहीं भूल पाते क्योंकि उस मेमोरी के साथ इमोशन जुड़ा है जो सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो गया है। जब भी आपको वो मेमोरी याद आती है तो वो इमोशन ट्रिगर हो जाता है और हम रिएक्ट करते हैं। तो मैं आज आप लोगों को एक ऐसी पावरफुल टेक्निक बताऊंगा जिस टेक्निक से आप अपने पास्ट को भूलेंगे नहीं, क्योंकि पास्ट को भूल जाना ऐसी कोई टेक्निक नहीं होती, समझ के। पास्ट के साथ जो इमोशन जुड़े होते हैं उस इमोशन को रिप्लेस करना होता है। आपके एक्सपीरियंस के साथ जो इमोशन है वो इमोशन को अगर आप रिप्लेस कर दोगे तो वो पास्ट हो या ना हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका इमोशन ट्रिगर नहीं होगा, समझ गए। तो इमोशन को रिप्लेस करना है। तो आज इस पावरफुल टेक्निक से आप अपने जितने भी परेशान करते हो, जितने भी पास्ट है जो आपको दर्द देते हैं, वो सारे पास्ट की जो फीलिंग्स है वो खत्म हो जाएगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा पास्ट जो होता है, हमारे भूतकाल में हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है, किसी ने इंसल्ट कर दी, किसी को हम बहुत प्यार करते हैं, मुझे छोड़ के चली गई, समझ गए, उसके साथ बिताई हुई यादें हमें याद आती है और हम इमोशन हो जाते हैं। तो समझना यह है कि हम पास्ट को इसीलिए नहीं छोड़ते क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो कैमरा नहीं है, समझ गए। कैमरा नहीं है, वो एक इमोशन रिकॉर्डर है जिसके अंदर कुछ विजुअल होते हैं, कुछ ऑडियो होते हैं और फीलिंग्स होती है, समझ गए। तो इस इमोशन की वजह से हम परेशान होते हैं, रिएक्ट करने लगते हैं। वो इमोशन ट्रिगर हो जाता है याद करने के बाद। स्टोरी तो बहुत सारी होती है, ऐसा तो नहीं है कि आपकी जिंदगी में बहुत कुछ हुआ है। अब सबको याद करेंगे तो आप सब पे गुस्सा नहीं होगे, समझ गए। कुछ यादें ऐसी होती है जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के साथ हमने इंस्टॉल कर रखी है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, वही हमें परेशान करती है। कुछ लोगों को अपने बचपन की 20 साल की बात भी याद रहती है और कुछ लोगों को कल क्या खाया था वो भी याद नहीं रहता। किस लिए? क्योंकि कल क्या खाया था उसमें कोई इमोशन नहीं था, आपने खा लिया था, समझ गए। तो याद वही रहता है जिसके साथ स्ट्रॉन्ग इमोशन जुड़ा होता है। तो हमें सिर्फ इमोशन को रिप्लेस करना है। तो मतलब क्लियर है कि प्रॉब्लम मेमोरी नहीं होती, स्टोरी तो बहुत सारी होती है, प्रॉब्लम होती है इमोशंस। तो इस इमोशन को ही रिप्लेस करने की टेक्निक मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो शांति से आप इसे नोट कर सकते हैं, मैं धीरे धीरे बोलूंगा, शांति से आप इसे नोट कर सकते हैं या साथ साथ में कर भी सकते हैं, समझ गए। तो इस टेक्निक का नाम है मेंटल मूवी रिवर्स। मेंटल मूवी रिवर्स, इस टेक्निक का नाम है मेंटल मूवी रिवर्स, समझ गए। तो सबसे पहले शांति से बैठ जाना है, आंखें बंद करना है और पास्ट का जो इवेंट है जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करता है, आपको ये लगता है कि ये मैं भूल क्यों नहीं पा रहा हूं, मुझे ये भूलना है, आपको आगे नहीं आने देता, आपको कोई काम करने नहीं देता, समझ गए, आपको कुछ अच्छा सोचने नहीं देता, ऐसे इवेंट को आज ले आइए। आंखें बंद कीजिए और ऐसे इवेंट को ले आइए आपके सामने। सिर्फ उसे देखना है, फील नहीं करना है, समझ गए। उसे देखना है। मान लीजिए आप कोई टीवी पे, ऐसे ही इमेजिन कीजिए कि मान लीजिए आपके सामने एक टीवी है और उस टीवी पे वो इवेंट आ गया है।
अब आप उसे देख रहे हैं, जैसे कोई मूवी देख रहा हो वैसे आप उसे देख रहे हैं। समझ गए? आपके हाथ में रिमोट कंट्रोल है। अब उस जो इवेंट आया है आपके सामने जो आप देख रहे हैं उसे ब्लैक एंड व्हाइट कर दीजिए। उस इवेंट को, आपके हाथ में जो रिमोट है उस रिमोट में एक बटन होता है जिसे ब्लैक एंड व्हाइट होती है, तो उस इवेंट को ब्लैक एंड व्हाइट कर दीजिए। ब्रेन का इमोशनल सेंटर ये है दोस्तों, इसका रूल जान लीजिए कि ब्रेन ब्लैक एंड व्हाइट चीज़ों को सीरियसली नहीं लेता। समझ के? मान लीजिए आपको कोई थिएटर में फिल्म दिखाने ले जाए, उसमें रंग नहीं है, ऑडियो नहीं है, समझ गए? क्या ऐसी फिल्म आप देखोगे? नहीं देखोगे। तो आपके सामने जो इवेंट आया है उसे ब्लैक एंड व्हाइट कर दीजिए, उसकी ऑडियो को डाउन कर दीजिए। अब आपको कुछ सुनाई नहीं देता, वो सब चल रहा है। जब आपका ब्रेन उस ब्लैक एंड व्हाइट चित्र को देखेगा, म्यूट ऑडियो को देखेगा ब्लैक एंड व्हाइट में, तो आपके इमोशन 50% तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। अब वो जो इवेंट चल रहा है उसे रिवर्स में चलाओ। समझ गए? आपको पता होगा कि वीडियो रिवर्स भी होता है। तो आपके हाथ में जो रिमोट है, इमेजिन कीजिए कि आप रिमोट से उस वीडियो को रिवर्स कर रहे हैं और सारी वीडियोस को, सारे जो इवेंट है वो रिवर्स चल रहे हैं, लोग उल्टे चल रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। समझ गए? और उसे फास्ट कर दीजिए, जैसे कोई कार्टून चल रहा हो। कार्टून में कैसे फास्ट स्पीड में सब होता है, उसी तरह आपके रिमोट में आपने रिवर्स बटन दबा दिया, उसे फास्ट कर दीजिए। समझ गए? सब पीछे पीछे चल रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहा है, सब कार्टून के जैसे बिहेव कर रहे हैं। समझ गए? उस चित्र को ऐसा बना दीजिए और उसे देखते रहिए 5 से 7 मिनट, 7 बार तक। समझ गए? 30-40 सेकंड तक उसको ऐसे ही देखते रहिए। सब जल्दी जल्दी भाग रहे हैं, रिवर्स भाग रहे हैं, कुछ सुनाई नहीं देता है, जैसे आप एक कार्टून देख रहे हो। उस तरह को, उस चित्र को, उस इवेंट को अपनी मेंटल स्क्रीन पे ऐसा बना दीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो ब्रेन है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि यार ये क्या हो रहा है। समझ गए? ये इवेंट तो ऐसा नहीं था, और आपका इमोशन जो है वो ब्रेक होने लगेगा, वो टूटने लगेगा। जब ब्रेन को क्लियर पिक्चर नहीं दिखाई देगा, उसे फास्ट और रिवर्स दिखाई देगा, तो ब्रेन कंफ्यूज हो जाएगा। समझ गए? और आपका जो इमोशन है वो टूटने लगेगा, ब्रेक होने लगेगा। अब उस चित्र में, उस टीवी स्क्रीन जो है, आपकी मेंटल स्क्रीन जो है, उसके अंदर इमेजिन कीजिए आप कोई फनी म्यूजिक ऐड कर रहे हैं। समझ गए? कुछ फनी म्यूजिक को उसके ऐड कर दीजिए जिससे आपको हंसी आ जाए। एक तो वो फिल्म चल रही है रिवर्स और फास्ट में चल रही है, समझ गए? जैसे कार्टून चल रहा है, और उसके अंदर आपका जो कोई कार्टून आप देख रहे हो या कोई फिल्म का फनी म्यूजिक है उसे ऐड कर दीजिए और उसका वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। ऐसा इमेजिन कीजिए कि आप कोई कार्टून मूवी देख रहे हो। समझ गए? जब आप ऐसा करेंगे 30 से 40 सेकंड तक, तब आपको अंदर से हंसी आ जाएगी। आप खुद हंस पड़ोगे कि यार ये क्या चल रहा है। समझ गए? आपका ब्रेन कंफ्यूज हो जाएगा और उसी इवेंट को वो फनी मोमेंट मान लेगा। जब आप हंसते हो, एक बात समझ लीजिए कि कोई भी इवेंट में आपको हंसी आ जाती है तो वो इवेंट ट्रॉमा नहीं रहता, वो दर्द नहीं देता। समझ गए? वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के लिए ट्रॉमा नहीं बन जाता, हमारे लिए कोई दर्द या पास्ट का कोई पेनफुल मेमोरी नहीं रहती। वो एक स्टोरी बन जाती है। समझ गए? वो एक फनी स्टोरी बन जाती है। आपका माइंड जब ये सब देखेगा आपके पास्ट के इवेंट को, कि ये तो ये सब हो रहा है, फास्ट चित्र चल रहे हैं, लोग रिवर्स में जा रहे हैं, फनी म्यूजिक बज रहा है, समझ गए? तो आपका इमोशन खत्म हो जाएगा। जब आप अंदर से जोर शोर से हंसना शुरू करोगे, समझ गए? जब आप अंदर से जोर जोर से हंसोगे कि ये क्या हो रहा है, ये मैं क्या देख रहा हूँ इस इवेंट को, समझ गए? म्यूजिक ऐड करने के बाद तो आप खुद फील करोगे मेरे यार कि कोई प्रेशर निकल रहा है। समझ गए? आपके माइंड से कोई प्रेशर, आप एक जो हल्के हो रहे हो, इवेंट वही हो लेकिन अब आपको हंसी आ रही है। समझ गए? आपकी जो पेनफुल इमोशन थे वो सब ब्रेक हो जाएंगे धीरे धीरे। आपको फिर वो इवेंट तो याद आएगा, लेकिन कैसे याद आएगा? फनी मोमेंट में याद आएगा, आपको हंसी आएगी। अब अपने दिल पे हाथ रखना है और बोलना है वो जो हुआ था वो एक फनी मोमेंट था। जब आप ऐसे 5, 6, 7 बार बोलेंगे तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए कमांड होगा। समझ गए? अब ऐसा बोलेंगे अपने दिल पे हाथ रख के कि उस दिन जो हुआ था वो एक फनी मोमेंट था और कुछ नहीं था। समझ गए? मुझे तो हंसी आ गई थी कि ये सब मेरे साथ हो गया था। समझ गए? जब आप ऐसा बोलेंगे 5, 6, 7 बार,
तो आपका माइंड उसे सच मान लेगा, समझ गए। फिर वो इमोशन आपको तंग नहीं करेगा, क्योंकि इमोशन रिप्लेस हो गया। पहले पेनफुल था, अब हंसी वाला इमोशन हो गया है। आपको हंसी आती है, रिवर्स कर दिया, फास्ट कर दिया, लोग यहाँ वहां भाग रहे हैं, समझ गए, पीछे जा रहे हैं, तो ये आपको हंसी दिला देगा। और एक बार हंसी आ गई तो वो फिर ट्रोमा नहीं रहता है, आपका इमोशन शिफ्ट हो जाता है, समझ गए। कि पास्ट की जो पेनफुल मेमोरी है वो तब तक ही आपको परेशान करेगी जब तक उसके साथ कोई इमोशन जुड़ा है। आपने देखा होगा महाभारत में भगवान कृष्ण हमेशा हंसते रहते हैं, चाहे जितने भी परिस्थिति आ जाए, खराब में खराब परिस्थिति थी, फिर भी वो हंसते थे। उनके मुंह में कभी गुस्सा नहीं था, समझ के, वो हंसते रहते थे। वो कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन नहीं जोड़ते, समझ के। तो कोई भी पास्ट पेनफुल मेमोरी है आपके पास, तो वो तब तक ही पावरफुल होगी जब तक उसके साथ कोई इमोशन जोड़ेंगे। तो आप इस टेक्निक का यूज करके मेंटल मूवी रिवर्स, उसको टीवी पे लाना, रिवर्स करना, फास्ट कर देना, और फिर कोई फनी म्यूजिक उसमें ऐड कर देना और सुनना, 30 से 40 सेकंड तक उसे देखते रहना। आपके अंदर हंसी आ गई तो समझ लीजिए वो इमोशन खत्म हो गया, आपका ब्रेन कंफ्यूज हो गया, समझ गए। तो इसी तरह हर पास्ट की पेनफुल मेमोरी को इमोशन खत्म आप कर सकते हैं, समझ गए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।